क्या चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भाजपा ने मान ली है हार? मध्य प्रदेश में भाजपा को नहीं मिल रहे हैं उम्मीदवार। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। मोदी ने क्यों लिया 44 बार कांग्रेस का नाम? क्या कांग्रेस के कमलनाथ भाजपा के कमल पर भारी पड़ने लगे हैं? क्या चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भाजपा ने एक तरीके से सरेंडर कर दिया है? क्या मोदी अपने मंत्रियों को क्यों भेज रहे हैं विधायक बनने के लिए? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा से आगे निकल चुकी है? क्या भाजपा का यह निर्णय मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार को जीत में बदल सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट आने के बाद पैदा होने लगे हैं। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए या कह लें कि विधायक बनने के लिए भेजने लगे हैं, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले भारी पड़ने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों को चुनावी मैदान में अब उतार दिया है। मध्य प्रदेश में जिन 7 सांसदों को बीजेपी ने टिकट दिया है, उनमें मुरैना की डिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, सतना से सांसद गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, गढ़वारा से सांसद उदय प्रताप सिंह और नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास सीट से फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा का टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायर ब्रांड नेता और राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भी इंदौर 1 सीट से टिकट दे दिया है। कई लोगों को यह बात हजम नहीं हो पा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को, मोदी सरकार के मंत्रियों को विधायक बनने के लिए मध्य प्रदेश क्यों भेज दिया है। क्या ऐसा करने से सीएम शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश में जो सत्ता विरोधी लहर है, क्या वो थम जाएगी? भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम, पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने तंज कसते हुए दावा किया है और कहा है कि दूसरी लिस्ट पर एक ही बात फिट है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने सांसदों को विधानसभा की टिकट देकर साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीत रही है और ना 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने जा रही है। कमलनाथ कहते हैं कि इस टिकट का सीधा अर्थ ये होता है कि बीजेपी ये मान चुकी है कि एक पार्टी के रूप में वो इतना बदनाम हो चुकी है कि चुनाव नहीं जीत रही है, तो फिर क्यों ना तथाकथित बड़े नामों पर ही दांव लगाकर देख लिया जाए। अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी को जब आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि उसको लड़वाने के लिए मध्य प्रदेश जैसे राज्य में उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, तो फिर वोट देने वाले कहां से मिलेंगे? भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास की कमी के संकट काल से जूझ रही है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बड़े गढ़ में अपनी सबसे बड़ी हार देखेगी। कमलनाथ दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से 2 गुनी सीटें जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार डबल हार की ओर बढ़ रही है। दरअसल माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की समस्या कांग्रेस से ज्यादा अंदरूनी कलह और आपसी गुटबाजी है। इस गुटबाजी और कलह को खत्म करने की गरज से ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हर संभाग से बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है ताकि पार्टी का नुकसान कम से कम हो सके। बता दें आपको कि गुटबाजी कभी कांग्रेस की बीमारी हुआ करती थी, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में। ऐसा लगता है कि कांग्रेस की गुटबाजी वाली वो बीमारी अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को लग गई है। उधर मध्य प्रदेश की कांग्रेस की बात कर लें तो फिलहाल वो गुटबाजी की समस्या से दूर है। पहले गुटबाजी कांग्रेस की बड़ी समस्या हुआ करती थी। अब सभी एक बात पर सहमत हैं कि कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है। पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, जीतू पटवारी जैसे तमाम नेता एकजुट होकर कांग्रेस की जीत के लिए मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं।
अब आप समझिए कि मध्य प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी का डर इसी बात से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लिया है और यह गिनती कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने की है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री के 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम ले रही है, बताता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की उपलब्धियां जीरो हैं। जिस प्रदेश में पिछले 18 साल से भाजपा की सरकार है, वहां आप जाकर 44 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 1966 में एक फिल्म आई थी, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। पवन खेड़ा के बाद भाजपा की दूसरी लिस्ट पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस के और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा की दूसरी लिस्ट का सच है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कांग्रेस का भय भाजपा को कैसे सताता है यह साफ है। श्री खड़गे जी, श्री राहुल गांधी और श्री कमलनाथ जी के व्यक्तित्व का खौफ देखिए, मध्य प्रदेश की बहादुर जनता का क्रोश देखिए। एक मुख्यमंत्री, 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसद, एक राष्ट्रीय महासचिव, मगर फिर भी सत्ता नहीं बच पाएगी। बढ़ाइए हाथ, पहले मध्य प्रदेश फिर पूरा देश। आ रही है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में एक और बड़ी परेशानी बनती जा रही है भाजपा के नेताओं का पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना। बिल्कुल कर्नाटक जैसी स्थिति बागी भाजपाई नेताओं ने मध्य प्रदेश में कर दी है। जैसे कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ी संख्या में भाजपाई बागी होकर कांग्रेस में शामिल हुए और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन गई। भाजपा की बुरी पराजय हो गई। कर्नाटक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब मेहनत की और कर्नाटक चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया। फिर भी कांग्रेस जीत गई और भाजपा हार गई। छोटे बड़े मंझोले कद के नेता बड़ी संख्या में कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं और कई शामिल होने वाले हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पहले से ही काफी मेहनत कर रही थी, लेकिन भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले नेताओं ने ज्यादा माहौल खराब कर दिया है।